हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। वह है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो हम लोग आज रेंसिडिटी और कोरोजन पर बात करेंगे। तो कोरोजन होता क्या है तो समझ लीजिए, यदि कोई मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उस पर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इस सब के कारण यदि वो जो मेटल है उसको ईट कर लिया जाता है, ईटन अप कर लिया जाता है, तो उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कहने का मतलब है, यदि मॉइस्चर और ऑक्सीजन और एसिड और कोई भी केमिकल्स जो है, यदि कोई मेटल पर, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल पर यदि इफेक्ट करता है, अटैक करता है, तो वो क्या करता है कि मेटल का जो सरफेस है उसको ईट कर लेता है। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अप बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। जब यह एक ऐसा फेनोमेनन है जब कोई मेटल जो है मतलब स्लोली मतलब ये जो प्रोसेस है स्पीडली नहीं होता है, बहुत स्लोली होता है। स्लोली जो है एयर के कारण और वाटर और कुछ एसिड के कारण जो है उसका जो सरफेस होता है, मेटल का सरफेस, उसको ईट कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, आयरन जो होता है, आयरन का कोरोजन जो होता है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। हम लोग कहते नहीं है कि जो है लोहा पर जंग लग गया है, ठीक है, तो वह जंग जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं। लेकिन यदि इसी बात को हम लोग इंग्लिश में बोले तो वो होगा कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन क्या कहलाता है? कोरोजन ऑफ आयरन हम कहलाता है रस्टिंग। कहने का मतलब है, यदि आयरन के किसी भी आर्टिकल में कोरोजन होगा यानी वो कोरोड होगा तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलेंगे। इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि आयरन पर रस्ट कैसे लगता है, आयरन पर जंग कैसे लगता है। तो देखिए, आयरन जो है Fe, वो उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर का जो है अटैक होता है, जिससे वो फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। और यही तो होता है रस्ट। इसी को रस्ट बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आयरन की। मतलब आयरन कोरोड हुआ तो इसको क्या बोले हम लोग? इसको हम बोले रस्टिंग। जब आयरन पर कोरोजन होता है, आयरन कोरोड होता है, तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक नेम दिया गया है, ठीक है। बच्चों, हम आपको एक एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल से, कि देखिए ये आयरन नेल है, ठीक है। पहले ये सिल्वरी कलर का था, लेकिन अब जो है रेड ब्राउन में, मतलब क्या, ब्राउन कलर में ये चेंज हो गया है। यानी इस पर जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक हुआ होगा और ये जो है स्लोली जो है ये ईट कर लिया गया। इसी के लिए इस पर जो है रस्ट लग गया है। ये देखिए ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा इसका सरफेस, ठीक है। यह तो एग्जाम्पल की बात थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉपर पर कैसे लगता है। तो कॉपर जो है, कॉपर कोरोड कैसे होता है, ठीक है। तो कॉपर का कोरोजन कैसे होगा? तो कॉपर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, वो दोनों मिलके क्या करता है, कॉपर पर अटैक करता है और बना देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या बना देता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर होता है ग्रीन कलर का। बच्चों मैं बता दूं, यह जो कॉपर है उस पर क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो दोनों क्या करता है, कॉपर पर जो है कोरोड करता है, कॉपर पर अटैक करके जो है बना देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। इसका ग्रीन कलर होता है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, यानी Ag। अब सिल्वर जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर हम लोग जानते हैं लेस रिएक्टिव मेटल होता है, तो यह जो इसमें सिल्वर पर जो कोरोजन का प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा, ठीक है, सालों लग जाएंगे। तो ये जो सिल्वर है
वो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उस गैस के कारण और जो है ऑक्सीजन गैस के कारण, ठीक है, ये दोनों के कारण ये क्या सिल्वर जो है कोरोड हो जाता है, उस पर भी कोरोजन होता है और कोरोजन के बाद ये बनाता है Ag2S, ठीक है। Ag2S का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो आपको है ना ये कैसा कलर का होता है, ब्लैकिश। यानी आप लोग देखे होंगे कि जो भी सिल्वर का आर्टिकल है वह यदि पुराना हो जाता है तो उस पर जो है ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। यानी ब्लैक कलर का कोटिंग का मतलब जो है वह जो है सिल्वर का मेटल जो है वो कोरोड हो गया है। किसके कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के कारण जो है वो कोरोड हो गया। लेकिन ये बात है कि यह जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको सालों चाहिए। तो जो भी सिल्वर का ज्वेलरी होता है उस पर हम लोग देख सकते हैं कि वह ब्लैक कलर का जो है उस पर जो है थिन लेयर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है सिल्वर का कोरोजन हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आयरन, कॉपर और सिल्वर की, वह कैसे कोरोड होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि यह जो रस्टिंग होता है इसका प्रोसेस कैसे होता है, यानी कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन जो होता है इसका प्रोसेस कैसा है। तो कोई भी मेटल में यदि कोरोजन होता है ना, कोई भी मेटल में यदि कोरोजन होता है तो वह जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी मेटल में यदि कोरोजन होता है तो वह रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, उस क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन इक्वल टू होता है कि उसमें जो है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होगा, ठीक है। री मतलब री मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे दोनों होता है। तो देखिए, जब 2 मोल्स ऑफ आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक आयरन जो है, एक आयरन का आइटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। यदि 2 आयरन का आइटम रहे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो 2 मोल्स ऑफ आयरन यदि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ आयरन और 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब हम लोग पीछे ये नहीं पढ़े थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। तो एक बात जान लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा फिर हम क्या बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये गया कहाँ, मतलब क्या, कौन था जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कौन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ये जो मॉइस्चर था वाटर, यह किया है गेन। यह 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर लिया। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो रिडक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन। अब देखिए ये ऑक्सीजन था, ये वाटर है, 4, ये दोनों जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना देगा 4OH माइनस, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये देखिए आप, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा, 2Fe प्लस O2 प्लस H2O, और इधर क्या बनने वाला है, 2Fe 2 प्लस और प्लस में बनेगा 4OH माइनस, ठीक है। अब देखिए फर्दर जो है, ये फर्दर आगे जाके ये क्या बनाएगा, ये आगे जाके बनाएगा 2FeOH का होल ट्वाइस, मतलब ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब ये आयरन हाइड्रोक्साइड है, यह आगे जाके ये बनाता है आपको Fe2O3.XH2O। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड था ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और फिर से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और
फाइनली जाके बना लिया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और यही होता है रस्ट। ठीक है, यही होता है रस्ट। तो ये होल प्रोसेस था कि कैसे जो है आयरन पे रस्ट लगता है। ठीक है, आयरन पे रस्ट कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे मेटल को कोरोड करता है, तो ये प्रोसेस था इसका। ठीक है, वैसे ये हमारे ये क्लास 10th में नहीं है, ये हमको हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन हमने एक बेसिक बात तो जान लिया इसका कि कैसे होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि रस्टिंग होने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो देखिए, दो चीज़ का ज़रूरत होता है, वो है मॉइस्चर, मॉइस्चर बोले तो वाटर, और दूसरा चीज़ का ज़रूरत होता है एयर का। ठीक है, तो जब भी रस्टिंग होगा आयरन पे तो दो कारण से होगा, मॉइस्चर के साथ साथ वहाँ पे जो है एयर का भी प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, यदि ये दोनों है तभी वहाँ पे रस्टिंग होगा। यदि इस दोनों में से यदि कोई एक चीज़ नहीं होगा तो रस्टिंग जो है नहीं हो सकता। इस दोनों चीज़ का प्रेजेंट होना आवश्यक है। यदि इस दोनों में से यदि एक ही रहेगा तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होने वाला। तो एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि यह एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में जो है यहाँ जो है वाटर भरा हुआ है, यहाँ इसके नीचे क्या है, वाटर है, और यहाँ जो है नेल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नेल दिया गया है। यह एक पहला केस है, यह केस नंबर 1 है। दूसरे केस में ये यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। देखिए, अब दूसरा बीकर में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक जो है वाटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग वाटर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑयल जो है डिपॉजिट करवा देंगे। यहाँ पे कुछ ऑयल हो जाएगा, जिससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ये ऑयल है, ये क्या था, ये वाटर था, और इसमें हम लोग क्या रखे हुए हैं, आयरन नेल्स को, आयरन नेल, ये हमारा आयरन नेल। ठीक है, ये फर्स्ट केस में हमने क्या किया, ये देखिए हाफ जो है वाटर में ये डूबा हुआ है और आधा जो है वो एयर से कांटेक्ट में है, यानी वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में है हमारा आयरन नेल। ठीक है, दूसरा केस था, ये केस नंबर बी है। इसमें क्या है कि बीकर जो है, बीकर में हम लोग क्या किए हुए हैं कि ये पूरा जो है वाटर में डूबा हुआ है ये आयरन, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे ऑयल रखा हुआ, जिससे क्या होगा कि यह जो एयर है, यहाँ जो एयर है, यह जो है इसके नीचे ना आ पाए। ठीक है, कि यह एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। यह अभी जो है यह आयरन नेल है, यह सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वाटर के कांटेक्ट में है, यह सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यह एयर प्लस वाटर दोनों के कांटेक्ट में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है। यदि तीसरा केस हम और ले, वहां पे क्या होगा, ये रहा हमारा तीसरा केस। तीसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो है हम लोग कुछ एनहाइड्रस यहां पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं मैं बता रहा हूं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है आयरन नेल रख देते हैं। ठीक है, आयरन नेल्स हम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एयर है। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि इस बीकर में जो है जितना भी मॉइस्चर होगा उसको वो क्या करेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या किया, इस बीकर में जितना भी मॉइस्चर मौजूद था उसको वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे एयर तो है ही। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, बीकर में एयर है, मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तीनों केस में कहाँ पे रस्टिंग होगा, तो हम लोग जानते हैं एयर और वाटर जहाँ दोनों प्रेजेंट हो वहीं पे रस्टिंग हो सकता है। इस दोनों केस में रस्टिंग नहीं होगा, इस दोनों केस में रस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों एयर और वाटर यानी एयर और मॉइस्चर यदि जिस
कंडीशन में, मतलब जिस बीकर में होगा वहीं पे जो है रस्टिंग होने वाला है। इस दोनों केस में रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाटर है और एयर नहीं है। इसमें एयर है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, यानी वाटर नहीं है। तो इस वाले केस में जो है क्या होगा, रस्टिंग होगा, और इस दोनों केस में रस्टिंग हो ही नहीं सकता। बच्चों हमने क्या देखा कि कोरोजन यानी रस्टिंग होने के लिए दो चीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला जो है वो एयर और दूसरा मॉइस्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो है एयर वाटर दोनों है इसमें जो है सिर्फ और वाटर का कांटेक्ट है, और इसमें जो है सिर्फ एयर का कांटेक्ट है, जिसमें हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मिला है। सॉरी, एनहाइड्रस का स्पेलिंग गलत है, DROUS होगा, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो कि कोई भी मॉइस्चर रहे कहीं भी, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे पूरा मॉइस्चर जो था बीकर में वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें सिर्फ एयर है। आप देखिए क्या किया, इसमें सिर्फ एयर है, तो एयर ही सिर्फ होना आवश्यक नहीं है, मॉइस्चर भी होना आवश्यक है। इस दोनों केस में रस्ट नहीं होगा, सिर्फ इसी केस में रस्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है, यानी कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग आयरन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं रस्ट होने से, ठीक है। उस पर जो रस्टिंग होता है कैसे बचाएंगे उसको। तो देखिए, बाय अप्लाइंग पेंट, यदि कोई आयरन आर्टिकल पर यदि जंग लग रहा है तो उस पर यदि हम पेंट कर दे, ठीक है, नॉर्मली यदि हम उस पर पेंट कर दे तो उसको जो है हम लोग बचा सकते हैं कोरोड होने से, यानी उस पर जो है रस्टिंग तब नहीं होगा। क्यों, देखिए ना, यदि मान के चलिए ये आयरन का कोई मेटल है, ठीक है, क्यों, यदि हम इस पर पेंट कर देंगे, यानी एक लेयर बन जाएगा इस पर। यदि हम इसको पेंट कर दिए तो इस पर एक लेयर बन जाएगा। आयरन तो इसके अंदर है और इस पर हमने एक लेयर बना दिया है। लेयर बना देने के कारण जो है इस पर जो है वाटर, न तो वाटर और न ही एयर, किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, अंदर वो इंटर नहीं कर पाएगा। और हम लोग जानते हैं ये इंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कोरोजन हो ही नहीं सकता, यानी रस्टिंग हो ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है, पेंट करने के बाद आयरन आर्टिकल पर जो है, या आयरन का कोई भी मेटल हो, उस पर जो है एक लेयर बना देता है, और उस लेयर के अंदर वो ना तो मॉइस्चर पहुंच पाता है ना ही एयर पहुंच पाता है। इसी के लिए जो है इस बाय अप्लाइंग पेंट से, यदि हम किसी पर पेंट अप्लाई कर देंगे तो हम लोग रस्टिंग से बच सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, तो हम लोग देख लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ depositing a thin layer of zinc on iron articles। कहने का मतलब यह है कि गैल्वेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी आयरन आर्टिकल्स पे जो है जिंक का एक थिन लेयर जो है डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, गैल्वेनाइजेशन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी आयरन आर्टिकल्स पे जिंक का एक जो है थिन लेयर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब जो है मान के चलिए ये आयरन आर्टिकल्स है और इस पर हम लोग जिंक का एक लेयर जो है डिपॉजिट करवा दे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पेंट था लेकिन यहाँ जिंक का एक लेयर बन जाएगा, इसके ऊपर जिंक है और इसके अंदर आयरन का कोई आर्टिकल है, तो यहाँ पे ना तो मॉइस्चर और ना ही एयर जा पाएगा अंदर, ना एयर जा पाएगा ना मॉइस्चर जा पाएगा, और ना ही एयर जा पाएगा और ना ही मॉइस्चर इसके अंदर जा पाएगा। तो रस्टिंग कैसे हो सकता है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करवा के भी हम लोग रस्टिंग से बच सकते हैं। लास्ट है ग्रीस। कोई भी आयरन आर्टिकल में हम ग्रीस का यूज कर दें फिर भी वो जो है रस्टिंग से बचा जा सकता है। वो भी जो है एक लेयर बना देता है और वो रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, वो जो है एयर
और मॉइस्चर को उसके अंदर आने ही नहीं देता है। इसी के लिए आयरन जो है रिएक्शन ही नहीं करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और इसी के लिए वहाँ पे रस्टिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस से हम लोग जो है आयरन को, ठीक है, रस्टिंग से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। देखिए, it is the process of slow oxidation. It is the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material resulting in the change of smell and taste in them. कहने का मतलब है, यदि हम खाना को, हमारा जो फूड होता है, जो ऑयली फूड होता है, ठीक है, फैटी फूड होता है, उसको हम जो है कुछ ज़्यादा देर के लिए हम जो है ओपनली छोड़ देते हैं। ठीक है, ओपनली कहने का मतलब जो है खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो वो खाना क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज्ड हो जाने के कारण जो है वो है उसका स्मेल जो है बहुत ख़राब आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है। और क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ही ख़राब टेस्ट हो जाता है। ठीक है, खट्टा टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन के कारण। क्या होता है कि ऑक्सीजन में, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी खाना जो है, फूड जो आइटम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण जो है हमारा खाना जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा रेंसिडिटी, ये था हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जो है जब खाना जो है एक दिन या उससे कम ही दिन गर्मी महीना में ज़्यादा होता है, खाना को छोड़ दिए तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो खाना था वो ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो है ऑक्सीडाइज होने के कारण वो खाना जो है महकने लगा, अनप्लीजेंट स्मेल होने लगा। ठीक है, तो अब बात आता है कि यह जो रेंसिडिटी है इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, कि हम जो है खाना को ज़्यादा दिन तक कैसे रख पाएँ। ठीक है, तो इसका जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ प्रिजर्व करने का मेथड है। आइए हम उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं कि अब हम लोग चर्चा करते हैं कि रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। हम लोग नहीं, फूड आइटम को कैसे बचा सकते हैं। कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब फूड मटेरियल को जो है हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे जहां पर जो है एयर ना जा सके। तो इस तरह से हम करेंगे तो फिर भी हम लोग रेंसिडिटी से फूड मटेरियल्स को बचा सकते हैं। पैकिंग ऑफ ऑयल कंटेनिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस जो होता है, जहाँ मतलब क्या कि कोई भी ऑयली फूड है, ठीक है, उसके पैकेट्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस भर दे। नाइट्रोजन गैस का क्या काम है, नाइट्रोजन गैस जो होता है फूड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस यदि हम भर दे, जो क्या करेगा, फूड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देगा और रेंसिडिटी से भी क्या करेगा, बचाएगा। तो जितने भी चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे, जो भी ऑयली फूड होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, उसको खराब नहीं होने देता है। ठीक है, अगला है यूज रेफ्रिजरेटर टू कीप फूड आइटम्स, मतलब क्या कि फूड मटेरियल्स को हम लोग जो है रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। लो टेम्परेचर जहाँ रहेगा वहाँ यदि फूड मटेरियल्स को रखेंगे फिर भी हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं। अगला क्या है, बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट, यदि हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या कि जो है जो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देगा फूड को, वो यदि हम डाल दे फिर भी हम लोग जो है रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या है, तो ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। एक तरीका और है जिससे हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं, वो यह है कि कीपिंग द फूड मटेरियल अवे फ्रॉम सनलाइट। मतलब क्या कि यदि हम फूड मटेरियल को सनलाइट से दूर रखें, सनलाइट के प्रेजेंट में न रखें, फिर भी हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स था रेंसिडिटी से बचने का। अब ये फाइनली हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो ये
लेसन है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एसिड बेस एंड साल्ट। तब तक के लिए बाय।